हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स के बारे में। खास तौर पे बात की जाएगी मार्च महीने में। तो ये एक सीरीज हम लोगों ने इस साल के स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी, जिसमें कि हम लोग जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं प्लस जितना भी उसके साथ स्टैटिक पार्ट निकलता है उसको हम लोग कवर करते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके जेके एसएसबी या जेके पीएससी के एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट उन एस्पिरेंट्स के लिए भी है जो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं और जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत से पहले हर एक एस्पिरेंट को जो ट्रिपल एस के साथ जुड़ा है, आप लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी बच्चों को हैप्पी नवरात्रि। दो बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़े फेस्टिवल आपके सेम डे पे आए हैं। तो आप लोगों के लिए ट्रिपल एस के एंड से 60% डिस्काउंट जो है आपके सभी कोर्सेज पे दे दिया गया है और आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप पे जाके। आप लोग अगर हमारी ऐप पे कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप पे अब बहुत जल्द आप लोगों के जो फ्री टेस्ट थे वो वापस से रिज्यूम होने वाले हैं। 250-300 से ज़्यादा आप लोगों के हर एक टॉपिक के जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। 1 अप्रैल से हम लोग इसको वापस से रिस्टोर कर देंगे और उसके साथ साथ आपके कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो अपकमिंग पटवारी नैब तहसीलदार की पोस्ट है उसके लिए भी, और जो हमारे जे&के पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को भी ये हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। और जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के ही इंटरव्यू के एक स्पेशल प्रोग्राम भी कल से आपका शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। देखो, इस महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो 2 लाख करोड़ के जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट जो हैं वो जे&के में इंप्लीमेंट हुए हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं हमारे इस समय जो मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स के, नितिन गडकरी जी ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन तकरीबन 2 लाख करोड़, अब ये वैल्यू जो है एक बहुत बड़ी है। और ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, क्योंकि हर एक जगह पे जो है इस समय काम चल रहा है। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे सर इंपॉर्टेंट कैसे है, तो मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जब स्टेटमेंट को दिया गया था, इसी स्टेटमेंट के साथ ये कहा गया है कि 70% जो काम है एशिया की लॉन्गेस्ट टनल जो कि जोजिला टनल है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो, अब यहाँ पे कई बार बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो, सबसे पहली चीज, एशिया की जो लॉन्गेस्ट टनल आज की डेट में जोजिला टनल नहीं है। ये कब बनेगी? जब ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसके बारे में बात करी गई थी कि ये 70% इसका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से ये न्यूज में थी। अब अगर मैं जोजिला टनल की बात करूं तो इस साल प्रधानमंत्री से लेके प्रेसिडेंट से लेके हमारे चीफ मिनिस्टर तक हर एक इंसान ने एक टनल का नाम जो है वो लिया है। वो कौन सी है? वो है जेडमो टनल। ठीक है, ये जेडमो टनल भी न्यूज में थी। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जेडमोर और जोजिला में कंफ्यूजन खा जाते हैं, ध्यान रखना ये अलग है। सोनमर्ग जो है उसकी कनेक्टिविटी को जो है 12 महीने करने के लिए करी गई थी। तो सोनमर्ग को याद रखना। सोनमर्ग के में कौन सी है? जेडमो टनल। सोनमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगर मैं बात करूं, सोनमर्ग को ही मिडो ऑफ गोल्ड जो है वो कहा जाता है। अब मिडो ऑफ गोल्ड क्यों कहा जाता है? यहाँ पे ये जो सोन आप देख रहे हैं वर्ड, जब शाम का समय होता है तो ऐसा लगता है ये पहाड़ियां सोने की बनी है, तो इस वजह से इसे मिडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं जिससे कि बच्चे को कंफ्यूजन होती है और पेपर में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है? वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड्स का सारा खेल है। पेपर में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, रोड टनल की अगर मैं बात करूं तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। कहां पे है? आपके जम्मू कश्मीर में। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में है। इसको पहले चिनैनी नाशरी टनल के नाम से भी जो है जाना जाता था। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 9.28 किलोमीटर। अब आप लोगों को बता दूं, जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा है। पहले आपको पूछा गया कि लॉन्गेस्ट रोड टनल के बारे में। उसके बाद पूछा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का पहले नाम क्या था, या फिर चेन्नई नाश्री का नाम अब क्या हो चुका है। और पेपर में ये भी पूछा गया कि इसकी लेंथ क्या है। तीनों तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करा है, क्योंकि बहुत बार आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करके भी एक टॉपिक जो है वो लिखा जाता है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली अभी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट
रेलवे टनल कौन सी है? अब देखो वर्ड का सारा खेल है, वर्ड का ध्यान रखना, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये सारी टनल्स आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलती हैं। अब अगर मैं रेलवे टनल की बात करूं तो वो आती है हमारी पीर पंजाल रेलवे टनल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसे बनिहाल काजीकुंड टनल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लेंथ जो है वो है 11.21 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको एक और सवाल पूछता हूं जो कि अभी न्यूज में था। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया जेडमो टनल इस पूरे साल जनवरी से लेकर अभी तक न्यूज में चल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं रेलवे टनल्स की, तो जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत देखो अब ट्रेन जो है कश्मीर तक पहुंचाने की, जो है रेलवे जो है कश्मीर तक पहुंचाने की बात करी गई है। प्रेसिडेंट ने भी इसको कहा था कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो है ट्रेन चलाई जा चुकी है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी टनल्स, बहुत सारे ब्रिजेस, हर एक ब्रिज, हर एक टनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वंजी खास ब्रिज हो, चनाब ब्रिज हो, या फिर आपकी T50 टनल जो कि पेपर में पूछी गई थी, ये जो है ये टनल जो है आपकी 12.77 किलोमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पे आपको बता दूं ये आपकी यूएसएलबीआर प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये चीज का ध्यान रखना, T50 टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। अब आपको अगर सवाल पूछा जाए कि क्या ये रेलवे जो है शुरू हो चुका है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो देखो अभी तक मैं आपको बता दूं इस इम्प्लीमेंटेशन इसकी कब होती है? जब ये आम लोगों के लिए शुरुआत हो जाएगा। ट्रायल रन सारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। पीछे कहा गया था कि फरवरी में इसको शायद इनॉग्रेट करा जाएगा, अभी नहीं करा गया है, थोड़ा सा डिले मोड पे है, तो अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है कंप्लीटली। जल्दी शुरू हो जाएगा, तब ये क्वेश्चंस के आपके जो है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब एक और चीज आपको बताता हूं, अभी तक ये मैंने आपको बताया जो करंट सिनेरियो में है। एक और टनल का नाम आपको याद रखना है, वो है पतला पानी रेलवे टनल जो कि मध्य प्रदेश में है। ये भी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रही है, कहा जा रहा है कि 2025 में ही कंप्लीट हो जाएगी और शायद ये सबसे बड़ी टनल उस टाइम पे डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये कंप्लीटली नहीं हुई है, जब होगी तो आपको बता दिया जाएगा। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, इसको बस याद रखिएगा। इसके अलावा ये 3 टनल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जोजिला टनल, जेडमो टनल, हर एक मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे मिनिस्टर ने दी है। 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं, रोड प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो J&K में इंप्लीमेंट हुए हैं, जो कि नजर आ भी रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड है। एशिया का लार्जेस्ट, अब देखो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो है वो श्रीनगर में ओपन हो चुका है पब्लिक के लिए। क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। पेपर में पूछा जाएगा कि पहले इस ट्यूलिप गार्डन को किस नाम से जाना जाता था। तो पहले इसको जाना जाता था सिराज बाग के नाम से, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में ट्यूलिप जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। पहले आम लोगों के लिए नहीं ओपन होता था, लेकिन अब ये आम जो लोग हैं उनके लिए ओपन हो चुका है। एक बहुत बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, श्रीनगर में ये है, इसको भी याद रखिएगा। अब जो है इसका क्या नाम है, क्योंकि पेपर में कई बार पुराने नाम पूछे जाते हैं, तो पुराना नाम था सिराज बाग। आज की डेट में इस ट्यूलिप गार्डन का ऑफिशियल नाम क्या है, तो वो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि गुलाम नबी आजाद के द्वारा जो है सेटअप करा गया था। तो ये चीज अब यहाँ पे याद रखना। अब देखो अगर बात हो रही है यहाँ पे एक ट्यूलिप गार्डन की, अब ये जो मौसम है मार्च और अप्रैल का, ये जो मौसम है ये कश्मीर में जाने का सबसे बेहतरीन मौसम है। बहुत बेहतरीन मौसम वहां पे होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन्स और भी हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इसको किस नाम से जाना जाता है? देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को, वो मैं बताता हूँ। इसे जाना जाता है फरा बख्श के नाम से, ठीक है, द डिलाइटफुल। किसको? शालीमार गार्डन को। ये सबसे बड़ा मुगल गार्डन जो है, आपको अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मुगल गार्डन कौन सा है, तो वो कौन सा है? शालीमार गार्डन, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था? पेपर में पूछा गया है। इसको बनाया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके लिए बनाया गया था? ये इन्होंने बनाया था अपनी वाइफ नूर जहां के लिए। क्लियर है। 1630 में एम्परर शाहजहां ने ऑर्डर करा था किसे? जफार खान को। अब देखो यहाँ पे ये चीजें जो है ना, ये पेपर में कई बार कंफ्यूज कर देती हैं बच्चों को। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि शालीमार गार्डन का जो है फराबख्श नाम है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। 1630 में क्या हुआ था? शाहजहां ने ऑर्डर करा था जफर खान को कि इसको एक्सटेंड करने के लिए, और नाम जो है जफर खान ने क्या रखा था? फैज बख्श। अब पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अगर इनकेस कभी गया
अगर आपको पूछा गया कि फराह बख्श नाम किसके द्वारा रखा गया है, वो जहांगीर के द्वारा रखा गया था। और फैज़ बख्श अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा रखा गया था, तो वो रखा गया था ज़फ़र खान के द्वारा, यानी कि द बाउंटीफुल इसका नाम रखा गया है। शालीमार बाग गार्डन के अलावा अगर मैं बात करूं, निशात गार्डन एक और आपको श्रीनगर में देखने को मिलता है। ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। ठीक है, निशात गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? असफ खान के द्वारा बनाया गया था, जो कि नूरजहां के भाई थे। ठीक है, श्रीनगर में ही आपको देखने को मिलता है और इसको भी क्या कहा जाता है? द गार्डन ऑफ द ब्लिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निशात गार्डन को ही गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखना। अब कई बार क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पेपर में निशात गार्डन की जगह आपसे निशात पार्क पूछा जाएगा तो याद रखना निशात पार्क आपका बांडीपुरा में है, ना कि कहाँ पे? श्रीनगर में। देखो, निशात गार्डन श्रीनगर में है, मुगल गार्डन है, सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है? शालीमार है। निशात पार्क कहाँ पे है? बांडीपुरा में है। अब ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू में होते थे, जम्मू कश्मीर में होते थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद के द्वारा बनाया गया था। उनका सपना था कि जैसे निशात गार्डन श्रीनगर में है, सेम उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कोशिश की गई थी निशात पार्क की, लेकिन कहाँ पे? बांडीपुरा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछे जाते हैं और बच्चों से गलती पेपर में हो जाती है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, अभी ये मौसम मैंने आपको बताया ना टूरिज्म का होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा गया था कि बंगुस वैली जो है उसको एक ऑफ बीट टूरिज्म स्पॉट बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि बंगुस वैली जो है, कोशिश की जा रही है कि इसको एक ऑफ बीट टूरिज्म। अब सबसे पहला सवाल क्या बनता है पेपर में कि ये वैली है कहाँ पे? तो ये वैली कहाँ पे है? कुपवाड़ा में देखने को मिलती है। कुपवाड़ा में ही और बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, जिसमें एक आपकी आ जाती है लोलाब वैली। अगर क्वेश्चन ये ना पूछ के पूछा जाएगा कि लोलाब वैली कहाँ पे है, तो वो भी आपको कुपवाड़ा में देखने को मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी आपकी आती है जो कि न्यूज में थी, पिछले साल के बजट में भी थी, कैरन वैली। अब देखो, कैरन वैली को बनाने की कोशिश की गई है कि बॉर्डर विलेज, क्योंकि ये जो है एक नेचुरल रिवर के साथ, जो इनका बॉर्डर है वो ऐसा नहीं है कि फेंसिंग हुई है, यहाँ पे एक नेचुरल रिवर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को जो है डिवाइड करती है। और इस जगह को कोशिश की जा रही है कि एक टूरिज्म विलेज बनाया जाए ताकि लोग आए, विजिट करें और यहाँ पे टूरिज्म बढ़े। तो यहाँ पे इस जगह का नाम भी याद रखना, कैरन वैली भी आपकी कहाँ पे है? कुपवाड़ा में है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं। हर साल की तरह जो यात्रा है अमरनाथ जी की, वो शुरुआत होने वाली है जुलाई 3 में। इसी महीने में ये डिक्लेयर करा गया है। जुलाई से ये शुरू होती है, रक्षाबंधन तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चलती है। तो यहाँ पे अब ये शुरुआत हो जाएगी एनुअल पिलग्रिमेज जो है अमरनाथ केव की। अब देखो, यहाँ पे कई बार कई क्वेश्चंस बच्चों को कंफ्यूज जो करते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला सवाल आता है कि अमरनाथ केव है कहाँ पे? अनंतनाग और गांदरबल को लेके बहुत जगहों पे, यहाँ तक कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है अनंतनाग की भी और गांदरबल की भी, दोनों ये कहते हैं कि यहाँ पे है, इस डिस्ट्रिक्ट में है। बट मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो अनंतनाग ही रहेगा। अगर इन केस आपको पेपर में अनंतनाग की जगह गांदरबल दिखता है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। अगर कल को पेपर में पूछा जाएगा और दोनों ऑप्शन दिखते हैं तो फिर वो वहां पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि अमरनाथ केव है कहाँ पे। ठीक है, अब अमरनाथ पिलग्रिमेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल ही पेपर में। मैं आपको एज इट इज यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि अमरनाथ पिलग्रिमेज जो है हैव टू गो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस टू रीच द श्राइन ऑफ श्री अमरनाथ जी। ये पेपर में पूछा गया है, मैं एज इट इज वापस लेके आया हूँ क्योंकि ये उस टाइम पे भी न्यूज में थे और इस बार भी न्यूज में है। और इस तरीके से क्वेश्चन जो है स्टैटिक प्लस करंट जो है बनते हैं। कहाँ से पास होता है? तो याद रखना महागुना पास जो है वहां से पास होती है अमरनाथ जी का। जो ये जो पिलग्रिम्स हैं उनको इस पास से गुजरना होता है श्राइन तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, वो है जम्मू कश्मीर का पहला, क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर का पहला 7 साल के बाद बजट जो है वो रिलीज करा है उमर अब्दुल्ला ने। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर उमर अब्दुल्ला तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें न्यूज़ में, अगर हम बात करें इंडिया की, तो उस टाइम पे आप लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट लेके नहीं आते। फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जो है वो बजट लेके आ रही है पिछले 10-11 साल से। तो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला क्यों लेके आए? तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी ट्रिक किया जा सकता है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं के पास ही हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है, होम मिनिस्ट्री भी इनके पास है, काफी सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो इन्हीं के पास हैं। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना, उमर अब्दुल्ला ने जो है
बजट जो है वो पेश करा था। पेपर में एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखना कई बार गलती ना हो जाए। आपको हो सकता है 4 मिनिस्टर्स हमारे दे दिए जाए, साथ में उमर अब्दुल्ला का नाम भी दे दिया जाए और बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि यार फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। याद रखना उमर अब्दुल्ला ही इस समय जे.एंड.के यूटी के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। और पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितना बजट था जो इन्होंने यहाँ पे करा। 1.12 लाख करोड़ का जो बजट है 2025-26 के लिए, वो यहाँ पे लाया गया है। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करूंगा। इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो आपको बाबर सर ने भी प्रोवाइड करी है। हर एक बच्चे के से रिक्वेस्ट है कि वो उस वीडियो को देखे। इस वीडियो के लास्ट में उसका एक लिंक जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं फेस्टिवल्स की। जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है नवरे महोत्सव। ठीक है, नवरे महोत्सव बेसिकली कौन सेलिब्रेट करता है, तो ये कश्मीरी पंडित जो थे वो इसको सेलिब्रेट करते हैं और मार्क करते हैं न्यू ईयर ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ चैत्रा, यानी कि मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। और ये किस गॉडेस को डेडिकेटेड होता है, तो ये होता है गॉडेस शारिका को डेडिकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शारिका गॉडेस को जो डेडिकेटेड है नवरेह महोत्सव, ये जो पूरा सेलिब्रेट किया जाता है, शारिका पीठ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे है, तो ये वेस्टर्न स्लोप में है हरि पर्वत के। तो ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है आपका। डायरेक्ट फेस्टिवल से क्वेश्चन बन सकता है। और आज आप लोगों की ईद तो है ही है, और साथ ही साथ नवरात्रि जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे, इंडिया की अगर बात करूं तो बहुत सारी जगहों पे अलग अलग नाम से अलग अलग फेस्टिवल जो हैं वो मनाए जाते हैं इन्हीं दिनों में। और एक न्यू ईयर जो है वो ऑब्जर्व करा जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे दूं, तो जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बैसाखी में वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। वैसे कश्मीरी पंडित जो है वो नवरेह पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, विशु। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं जुड़शीतल, ये सब नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोहाग, बिहू, बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं वो मनाए जाते हैं। न्यू ईयर की स्टार्टिंग जो है वो मानी जाती है। तो ये नवरेह महोत्सव जो है, याद रखना किस गॉडेस को डेडिकेटेड होता है, गॉडेस शारिका को होता है। और शारिका गॉडेस के लिए शारिका पीठ आप लोगों को पता होना चाहिए, वेस्टर्न स्लोप जो है हरि पर्वत का, वहां पे आपको देखने को मिलती है। कब मनाया जाता है, किस मंथ में मनाया जाता है, मंथ ऑफ चैत्रा में ये मनाया जाता है। क्लियर है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बजट पे आए थे उनके साथ बात करूंगा, क्योंकि बजट भी इसी महीने पेश हुआ था। पूरा डिटेल लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट एमसीक्यूज के फॉर्म में पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे पहली बात करूं, जो पेंशन दी जाती है उसको इन्हांस करने की बात करी गई है ISSS में। अब सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ISSS होता क्या है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो लड़कियां हमारे साथ सुपरवाइजर के टाइम पे थी उनको ये पता है, मैंने हर एक चीज डिटेल में पढ़ाई भी है। जिसमें क्या होता है, ओल्ड एज पेंशन, स्पेशली एबल्ड पेंशन जो आती है, विडो पेंशनर्स जो होती है, उन सबकी जो पेंशन जो अभी एग्जिस्टिंग चल रही है उसको बढ़ाने की बात करी गई थी। की इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया था जो फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं उसको इन्हांस करा जाए और 10 kg पर पर्सन जो है वो करे जाने की बात करे हैं। सारे जो AAY फैमिलीज आती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए। अब सबसे पहली चीज, आपसे पेपर में ना डायरेक्ट AAY की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि ये AAY होता क्या है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। ये होती है आपकी अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, 2000 में लॉन्च करी गई थी। 2000 जब ईयर चल रहा था उसमें इसको लॉन्च करा गया था। तो ये भी याद रखना, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा इसको करा गया था। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है मैरिज असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत, उसको भी बढ़ाने की बात करी गई है। और एनसी के मैनिफेस्टो में जो टर्म थी 2000 यूनिट फ्री दी जाएंगी, इसको लेके भी इस बार बजट में बात करी गई है। लेकिन ये बजट अब आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड कि 200 यूनिट क्या सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री में दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अब क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। 200 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की दी जाएगी सारी AAY फैमिलीज को। ठीक है, और वो भी किसके तहत दी जाएगी, ग्रिड कनेक्टेड सोलराइजेशन। अब सोलराइजेशन की अगर यहाँ पे बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर की एक पंचायत है पल्ली पंचायत, जो कि कहाँ पे है, सांबा में है। ये पहली सोलर जो है पंचायत बनी थी और पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी थी। किसकी, इंडिया की, जम्मू कश्मीर की नहीं, इंडिया की ये पहली बनी थी। और इस पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो आप लोग याद रखना कि पल्ली पंचायत कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये है। इसके अलावा फ्री बस सर्विस। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं।
पेपर में पूछा जाएगा कि क्या सारे ट्रांसपोर्ट्स में, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उसमें फ्री बस सर्विस दी जाएगी वुमेन्स को, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जेके आरटीसी की बसेस में दी जाएगी, और जो ई बसेस रिसेंटली जो आप लोग जम्मू में देखते हैं, कश्मीर में देखते हैं, ई बसेस चलाई जा रही हैं स्मार्ट सिटी कोऑपरेशन के द्वारा, उसमें फ्री सर्विस, बस सर्विस जो है वो वुमेन को दी जाएगी। और स्टैंप ड्यूटी जो है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी बाय द वे ऑफ गिफ्ट, किसमें, ब्लड रिलेशंस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि इनिशिएटिव जो इसमें लिए गए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा जो हो सकता है आपको डायरेक्टली देखने को मिले। सबसे पहला, ट्यूलिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात करी गई है। कहां पे, इस कॉस्ट कश्मीर में एक सेहत स्कीम जो है 600 करोड़ की इंप्लीमेंट करने की बात करी गई है। किसके द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये जो है कि इनिशिएटिव लिया गया है। 3 कैथ लैब्स को बनाने की बात करी गई है, ऑलरेडी 2 है, अब 3 नई बनाने की बात करी गई है। एग्जैक्ट जगह की बात नहीं करी गई, लेकिन कहा गया है नॉर्थ कश्मीर, पीर पंजाल और चिनाब वाली में ये बनाई जाएंगी। ठीक है, मॉडर्न ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने की बात करी गई है। कहाँ पे, कठुआ में। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग बहुत ही ज्यादा मार्क कर देना, जो 2025 का साल है, जम्मू कश्मीर इसको कैसे ऑब्जर्व करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा J&K ग्रीन मिशन 2025 के नाम से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और ये सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको पेपर में देखने को मिले। अब इसमें क्या होगा, इसमें कम्युनिटीज को जो है यूनाइट करा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि विलेजेस को क्लीन बनाया जाए, ग्रीन करा जाए, ताकि जो वेस्ट सेग्रीगेशन है उसके द्वारा ये चीज करने की बात करी गई है। तो इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन सकता है पेपर में भी। नेक्स्ट पे आते हैं, जो हमारे मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको लेके पाकिस्तान भी बहुत बार जो है इश्यूज क्रिएट करता है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने रिसेंटली एक अपनी टीम को भी इंडिया भेजा था, किसके साथ, न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ। अगर आपको ये पूरा डिटेल में जानना है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट क्या होते हैं, तो आप लोग इंडस वाटर ट्रीटी की जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी है, इसको सर्च करना है IWT के साथ, आपको वहां पे पता चल जाएगा ये सारी चीजें। अब ये जो 4 डैम्स हैं, ठीक है, अब ये 4 डैम्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। तो ये सारे के सारे जो डैम्स हैं, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम एक चीज़ आपके लिए आसान है कि सारे के सारे जो है किश्तवाड़ में है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक चीज़ बन सकती है वो है पकलडुल डैम, जिसके लिए पाकिस्तान की जो टीम भी आई थी लास्ट ईयर, उन्होंने जो विजिट करा था। इन्होंने पकलडुल डैम की अगर आपसे बात की जाएगी कहाँ पे है, तो ये आता है आपका मरुसूदर रिवर के ऊपर, जो कि चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। और बाकी अगर बात करूँ किरू, कवार और रेटले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो ये आपके चिनाब रिवर के ऊपर ही है। अब इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया के पास कितनी रिवर्स हैं, पाकिस्तान के ऊपर कितनी रिवर्स हैं, इस पे भी एक डेडिकेटेड लेक्चर आप लोगों के लिए जो है वो बनाया गया है। और हर एक एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, फिर आपके सिलेबस में ये है या नहीं है, आप लोग इसको जरूर देखना, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्प्रेड इनिशिएटिव जो है वो बात करी गई थी बजट के में, इसके बारे में भी। अब ये स्प्रेड इनिशिएटिव क्या है, तो ये है स्ट्रेटेजिक प्रोमोशन एंड रिवैम्पिंग ऑफ इमर्जिंग ऑल्टरनेट डेस्टिनेशंस। अब देखो, सबसे पहली चीज यहाँ में बन सकती है, आपको पूछा जाएगा कि ये स्प्रेड इनिशिएटिव किसके रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके टूरिज्म के ऊपर ही बात करी गई है, ताकि सस्टेनेबल टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाए बाय डेवलपिंग लेसर नोन डेस्टिनेशंस अंडर दिस इनिशिएटिव। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आमतौर पे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, तो जो हाईलाइटेड पार्ट रहता है, या तो वो कश्मीर की कुछ जगहें रहती हैं, या तो वो जम्मू की कुछ जगहें रहती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, बहुत सारी जगहें कश्मीर में ऐसी है, जम्मू में ऐसी हैं, इनफैक्ट डोडा, भदरवा, बहुत बहुत बेहतरीन जगहें ऐसी हैं जिसे कि अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा एक जो है इकोनॉमी में भी बूम देखने को मिलेगा। तो इसी इनिशिएटिव के तहत कोशिश की जाएगी कि जितनी भी ऐसी जगहें हैं जो कि लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं, उनको डेवलप करा जाए, उनको एक प्रॉपर बनाया जाए, ताकि टूरिस्ट वहां पे भी आए। तो इस इनिशिएटिव को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर स्पोर्ट्स को लेके, इस बार कहा गया है कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को जो है प्रमोट किया जाए, जिसमें आपकी केकिंग आती है, कैनोइंग आती है, पैडल बोटिंग आती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन तीनों के बारे में अगर मेंशन करा गया है, तो एक नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर कौन है? बिल्किस मीर एक ऐसी जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम पूरे दुनिया में फेमस करा है। ये एकमात्र पहली ऐसी J&K से नहीं, बल्कि इंडिया से पहली जूरी मेंबर थे ओलंपिक्स में जिन्होंने जज करा था। तो ये याद रखना, ये केकिंग कैनोइंग प्लेयर हैं, बहुत फेमस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एशिया जो विंटर गेम्स हुए थे, उसमें भी ये जो थी जज के रूप में गई थी। तो ये चीज याद रखना, बिल्किस में जम्मू कश्मीर से हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं को यहाँ पे कहा गया है कि ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी प्रमोट करने की बात करी गई है। इसके अलावा जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इनके लिए मास्टर प्लान्स बनाने की बात करी गई है ताकि और इन्हें किस तरीके से एनहांस करा जा सके, जिसमें आपको बता दूं कि इनके नाम है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पत्नी टॉप, दूध पथरी और कोकरनाग। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस के ऊपर, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। सबसे पहला आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो गुलमर्ग आपका बारामूला में है, ठीक है। पहलगाम आपका अनंतनाग में है। सोनमर्ग आपका गांदरबल में है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था जेडमो टनल भी आपको देखने को मिली, ठीक है। पत्नी टॉप आपका उधमपुर में है, दूध पथरी आपका बडगाम में है और कोकरनाग आपका अनंतनाग में है। क्लियर है। अब इनके ऊपर और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कई बार पूछा जाता है कि गुलमर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना। मिडो ऑफ फ्लावर के नाम पे जाना जाता है। ये जो गुल आप देख रहे हैं ये फ्लावर्स को कहा जाता है, तो ये इसे मिडो ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। पहलगाम को कहा जाता है वैली ऑफ शेफर्ड्स। सोनमर्ग को कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिडो ऑफ गोल्ड। पत्नी टॉप को कहा जाता है पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। और इसके अलावा अगर बात करूं, दूध पथरी को कहा जाता है वैली ऑफ मिल्क और कोकरनाग को कहा जाता है गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो ये जो नाम है आपको बता दूं, ये सब ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और जैसे कि वापस न्यूज में ये आए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको वापस एग्जाम में देखने को मिले, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वर्टिकल लिफ्ट को बनाने की बात करी गई है प्रोजेक्ट के लेके, कहाँ पे, पीरखो से लेके मुबारक मंडी तक। अब मैं अगर जो लोग जम्मू से हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा, पीरखो थोड़ा सा आपका जो है नीचे आता है एरिया वाइज, थोड़ा सा अगर आपको ये पहाड़ी एरिया ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, इतना भी पहाड़ी नहीं है। और मुबारक मंडी कहीं ना कहीं एक टॉप पे आता है, और कोशिश की जा रही है कि एक वर्टिकल लिफ्ट जो है वो बनाई जाएगी, जिससे कि डायरेक्ट पीरखो टू मुबारक मंडी जो है काम किया जाएगा। अब पीरखो की अगर बात करूं तो इसने जामवंत गुफा भी कहा जाता है, जहां पे कहा जाता है, अगर आप लोगों को रामायण के बारे में आइडिया है, जो बच्चे हमारे कश्मीर के नहीं है, जम्मू के लोगों को तो पता होगा, उनमें आप लोगों को पता है जामवंत जो थे, ये कहा जाता है कि जामवंत ने यहाँ पे तपस्या करी थी, यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो ये चीजें आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे अभी भी उनकी जो जगहें हैं, अगर आप जम्मू से हैं और अगर आप पीरखो कभी नहीं गए, तो आप लोग इस वीकेंड जरूर प्लान करना, ताकि आपको एक अपने ही JNK के हेरिटेज के बारे में चीजें पता चले। तो ये जामवंत केव जो है आपको पीरखो में देखने को मिलती है। और अगर मैं मुबारक मंडी की बात करूं, तो ये जम्मू कश्मीर के जो महाराजा की मेन सीट थी 1925 तक। ये क्वेश्चन आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी पूछा गया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो अगर हाई कोर्ट जो है अभी जम्मू का जो जानीपुर कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले ये आपका मुबारक मंडी में ही था। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे कही गई हैं। वर्टिकल लिफ्ट प्रोजेक्ट पीरखो से मुबारक मंडी की बात करी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, जिसको हम रैम्प कहते हैं, उसको भी इम्प्लीमेंटेशन की बात करी है, यानी कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। अब पेपर में डायरेक्ट आपको ये रैम्प की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। या फिर अगर मैं बात करूं GI टैगिंग की, तो 11 नए क्राफ्ट ऐसे हैं जिसको इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है, जिसमें आपकी किश्तवाड़ की लोई जो है और जम्मू का जो कॉपर वेयर है, इसकी भी बात करी गई है। देखो, अगर मैं आपको बात करूं, GI टैगिंग के लिए इंट्रोड्यूस करना और GI टैग मिलना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग देखते आ रहे हैं कि कलाड़ी जो उधमपुर की है, वो हर बार नॉमिनेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसको मिल जाए। कौन करता है जम्मू कश्मीर में जियो टैगिंग का सारा GI टैगिंग का सारा जिम्मा वो आता है नबार्ड के हाथ में। नबार्ड ये प्रोडक्ट्स को लेके जाता है ताकि जो टैग्स है वो मिल सके, लेकिन मिलते लिमिटेड को हैं, जिसमें आपके अगर मैं बात करूं तो बसोली पेंटिंग्स को मिल चुका है GI टैग, बसोली आपका शॉल को मिल चुका है, सुलई हनी जो रामबन का है उसे मिल चुका है। तो यहाँ पे 11 और नए क्राफ्ट ऐसे हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसके लिए, तो ये याद रखना। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बनाने की बात करी गई है, कोशिश की जाएगी बनाने की जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे बजट में मेंशन करे गए थे और आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे GI टैगिंग की, तो अभी रिसेंटली एक जियो टैगिंग भी थी। वो किस ट्री को लेके थी? वो चिनार ट्रीज को लेके थी, ठीक है। इसके अलावा एक पहली बार मेगा फिल्म फेस्टिवल हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम क्या था? उसका नाम था तवी फिल्मोत्सवा 2027, ठीक है। तवी फिल्मोत्सवा 2025 सॉरी, वो रखा गया था। और इसके अलावा सोन मेरास जो है श्रीनगर का एक हेरिटेज फेस्टिवल जो है बनाया गया है, जिसमें श्रीनगर का जितना भी हमारा जो कश्मीर का रिच कल्चर है, हेरिटेज है, इसमें शिकारा रेस, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हुई थी। तो ये भी नाम याद रखना कि कहाँ पे हुआ था। सोन मिराज श्रीनगर में हुआ था, जिसमें कश्मीर की रिच हेरिटेज को दिखाया गया था। ये था हमारा मार्च महीने के
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो स्टैटिक फॉर्म में भी मिलके आ सकते हैं और जो पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ये लेक्चर्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो मिल जाएगी। और एक बार फिर से सभी बच्चों को हैप्पी नवरात्रि और ईद मुबारक। और हो सके तो हमारे लिए भी प्रे करना, हम लोग भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, जो कि आप लोगों ने अभी देख भी लिया होगा। तो बाकी मिलते हैं हम लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।